नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है विद द हेल्प ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अकाउंट के अलावा हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हुए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। तो जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स से या अदर जो हमें इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो स्टेप हमारा है कि आपने क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने ये देखना है कि क्या आपको कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड गिवन है या नहीं। सबसे पहले आपने ये चेक करना है क्वेश्चन के अंदर कि क्या आपको कैपिटल फंड अकाउंट आपको दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ओपनिंग कैपिटल फंड यदि आपको नहीं दिया हुआ, बैलेंस शीट में बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज़ प्रिपेयर, तो आपको बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। यदि आपको कैपिटल फंड क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है तो आपको बिगिनिंग की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसको प्रिपेयर करते टाइम आपको ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से लेना है, ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस तो आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से लेना है, एंड अदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहाँ से लेनी है। इट इज़ प्रिपेयर्ड एज ए वर्किंग नोट। जब भी आप कैपिटल फंड के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो ये आपके वर्किंग नोट में बनेगा। ध्यान रखें इस बात का कि जब भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएं तो वर्किंग नोट के तौर पे बनाएं। डिफरेंस बिटवीन एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लाइबिलिटी इज कॉल्ड द कैपिटल फंड। यदि आपने जो भी आपने एसेट्स या लाइबिलिटीज़ लिखी हैं तो उन दोनों का जब डिफरेंस करेंगे, जो इनका मतलब बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेप हमारा डिटरमाइन आइटम्स ऑफ इनकम फ्रॉम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। जो भी आपको हमें पता है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर रिवेन्यू नेचर्स की भी होती हैं और कैपिटल नेचर्स की भी, सारी ट्रांजेक्शन्स के अंदर होती है रिवेन्यू नेचर की भी और कैपिटल नेचर की। तो हमें जब हम रिसिप्ट्स एंड जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमने ये देखना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से हमने कौन कौन सी आइटम्स लेनी है। इन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑल रिसिप्ट्स वेदर दे रिलेट टू करंट, प्रीवियस और फ्यूचर पीरियड एंड वेदर दे आर रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चाहे आपका करंट अकाउंट, करंट ट्रांजेक्शन्स हो, करंट पीरियड के ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे वो पिछले साल की ट्रांजेक्शन्स हो या फ्यूचर्स अगले साल की ट्रांजेक्शन्स हो, या वो जो ट्रांजेक्शन्स है कैपिटल नेचर की भी हो सकती है और रिवेन्यू नेचर। तो मतलब जितनी भी ऑल ट्रांजेक्शन्स है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होती है। तो आपने क्या करना है, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रिवेन्यू रिसीप्ट्स ऑफ करंट अकाउंट, करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो आपका करंट अकाउंटिंग पीरियड है केवल उस ईयर की, उस करंट पीरियड के अंदर की रिवेन्यू रिसीप्ट्स को लेना और कोई ट्रांजेक्शन्स आपने नहीं लेनी। ठीक है। दस रिवेन्यू रिसीप्ट्स इन विच नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ऐसी रिसीप्ट जब आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो आपने जब रिवेन्यू रिसीप्ट्स चूज़ की, आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने डोनेशन चूज़ किया या कोई भी आइटम चूज़ की, तो आपने ये देखना है कि उसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दी हुई। यदि आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है रिसिप्ट्स की तो आपने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड लिख देना है। रिवेन्यू रिसिप्ट्स इन विच एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब ऐसी ट्रांजेक्शन्स, ऐसी रिसिप्ट्स जो हमने ऊपर छोड़ दी थी, ऐसी रिसिप्ट जिसके अंदर एडजस्टमेंट हमें गिवन है, उसे हमें क्रेडिट साइड्स पर विद एडजस्टमेंट करके लिखना है। ठीक है। कैसे एडजस्टमेंट करनी है, अभी हमने पढ़ा कि हमें जो रिसीप्ट्स थी, उस रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसीप्ट्स थी, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की थी या कैपिटल नेचर की, हमने उसकी ट्रांजेक्शन्स कैसे करनी है। अब हमने ढूंढनी है रिसीप्ट्स अकाउंट, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर पेमेंट्स आइटम, पेमेंट से रिलेटेड रिवेन्यू पेमेंट्स या कैपिटल पेमेंट्स, उन आइटम्स को अलग अलग करना है। जो रिवेन्यू पेमेंट्स हैं जिनके अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड दिखा देंगे, और जिसके अंदर एडजस्टमेंट है उनकी उस करंट ईयर की एडजस्टमेंट करके हम फिर उसे डेबिट साइड दिखा देंगे। ट्रांजेक्शन्स में
डेबिट साइड यदि हमें एडजस्टमेंट दी हुई है तो हमें कैसे करनी है, वही सेम प्रोसीजर। यदि हमें अमाउंट, पहले तो हमें टोटल अमाउंट जो करंट ईयर में हमें पेड किया गया वो लिख देंगे। अब यहाँ पर हमने करंट ईयर, लास्ट क्वेश्चन में करंट ईयर जो हमारी इनकम थी आउटस्टैंडिंग वो हमने ऐड की थी। यहाँ पर बिगनिंग की जो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर हमारा ऐड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे करंट ईयर की बिगिनिंग के हमारे लेस ऐड हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर हमारी लेस हो जाएगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द करंट ईयर हमारे लेस हो जाएंगे। इस तरीके से जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी हो जाएगी एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर। जो हमारी कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड हमारे पास ट्रांजेक्शन बच जाएंगी, आइटम बच जाएंगी, वो एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड्स में, एप्रोप्रिएट साइड्स हमारी बैलेंस शीट में वो आइटम्स आ जाएंगे। अब हम एक्सपेंसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम डिलीट इन द प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज द दैट डे। तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते टाइम कौन सी आइटम्स हमें उसमें दिखानी है और बैलेंस शीट में हमें किस तरीके से इसको शो करना है। हमारे पास क्या क्या गिवन है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग के, क्लोजिंग के, एक्सपेंसेस एडवांस दिए हुए हैं पेड, ओपनिंग, क्लोजिंग और एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर हमारे को दिया 40,000। क्योंकि सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारी रिवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं तो देन वो शो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। ये हमारी आइटम जो शो होनी है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होनी है। इन्होंने एक बैलेंसिंग फिगर वर्किंग नोट बनाकर हमें नीचे दिखा दिया। तो ये सारा काम हमारा बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, तो इसको इतना ज़्यादा ना दिखाकर हम वर्किंग नोट में दिखाकर यहाँ पर लिख देते हैं वर्किंग नोट 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर जो हमारे 40,000 रुपये थे रिवेन्यू नेचर के वो हमने लिख लिए। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारी ओपनिंग हमारे एडवांस हमने दे दिया था वो हम ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग थी क्लोजिंग तक, करंट ईयर क्लोजिंग तक जो हमारी आउटस्टैंडिंग थी वो भी हम ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ हमारे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारे लेस होते हैं तो क्लोजिंग हमारे आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएंगे। यदि हमें एक बार पता चल गया कि ये माइनस होना है तो हमारी जो एडवांस पेमेंट है ओपनिंग वो हमारी ऐड होगी और क्लोजिंग एडवांस हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। ये रिवर्स में चलते हैं। तो आप एक भी आइटम यदि ध्यान रख लेते हैं तो चारों आइटम्स आपको निकालनी ईजी हो जाएंगी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमारी सब्ट्रैक्ट होगी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारी जुड़ जाएगी, ओपनिंग एडवांस हमारी जुड़ जाएगी, क्लोजिंग एडवांस जो हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इन सब का इन्होंने बैलेंसिंग फिगर निकाली है 45,000। ये 45,000 हमारे एक्सपेंसेस है, करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 45,000 रुपीज़ हम शो कर देंगे। अब बैलेंस शीट में इन्होंने हमें केवल 2019 की बोली है तो हमें 18 की बैलेंस शीट नहीं दिखानी है। ये वाली आइटम हम नहीं दिखाएंगे, केवल 19 की दिखाएंगे। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है हमारे वो हमारे लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। और जो हमने एडवांस पेमेंट की है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पेमेंट जा रही है तो वो हमारे लिए एक तरीके से हमारी एसेट्स हो जाएगी। प्रीपेड सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जाएंगे, वो यहाँ पर आ जाएंगे एसेट साइड। आइटम्स नॉट प्रिपेयरिंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ऐसी आइटम्स जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं शो होती हैं वो ऐसी कौन कौन सी आइटम्स हैं जो हमारी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं शो होती है मगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम उनको शो करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स ऑन द डेबिट साइड। जो भी फिक्स्ड एसेट्स है उसके ऊपर यदि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला गया है तो उसको डेप्रिसिएशन लगाएंगे और वो डेप्रिसिएशन हमारा डेबिट साइड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड, यदि हमें कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया या कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड आएंगे। एक्यूड और आउटस्टैंडिंग इनकम ऑन द क्रेडिट साइड, यदि हमने ऐसी इनकम जो हमने कमा ली है मगर हमें मिली नहीं है वो हमारी क्रेडिट साइड आ जाएगी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यदि हमने कोई एसेट्स बेची है और उसको बेचने के ऊपर हमें कुछ लॉसेस हो गए हैं तो हमारे डेबिट साइड आएंगे। यदि हमें एसेट्स को बेचा है और हमें गेन हो गया है तो हमारे क्रेडिट साइड आ जाएंगे। डिडक्ट द अमाउंट ऑन ए डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फिक्स्ड एसेट्स इन द बैलेंस शीट, यदि हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन हमने लगाया है वो हमारा डिडक्ट हो जाएगा। और ये जो डिडक्शन है वो परचेज और सेल्स करने के बाद लगानी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमने परचेज और सेल्स करनी है किसी भी फिक्स एसेट की। सबसे पहले फिक्स एसेट के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद यदि हमें उस चीज़ को हमने ख़रीदा है या बेचा कुछ तो दम उसके बाद हमने उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है।
डिटरमाइन सरप्लस एंड डिफिसिट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सारी एंट्रीज पोस्टिंग होने के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जब हमने सारी जितनी भी हमें आइटम्स दी हुई थी हमने पोस्टिंग कर दी है, देन हमें उनका बैलेंस निकालना है। यदि हमारी क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड से ज़्यादा आता है तो देन हमारा सरप्लस होता है, मतलब हमारा प्रॉफिट होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सेस, ठीक है। और यदि हमारा डेबिट साइड का बैलेंस क्रेडिट साइड से ज़्यादा आता है देन हमें उसको बोलते हैं डिफिसिट, मतलब लॉस। सरप्लस और डिफिसिट हम निकालने के बाद वो कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि सरप्लस है तो बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में वो जुड़ जाएगा, और डिफिसिट है तो बैलेंस शीट में से घट जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, हमारा एसेट साइड आ जाएगा डिफिसिट। क्लोजिंग बैलेंस, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर टेकिंग इनटू ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड ओपनिंग कैपिटल फंड, सरप्लस और डिफिसिट, परचेज, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर एंड चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड एसेट्स। बैलेंस शीट बनाने एंड की बैलेंस शीट बनाते टाइम हमें सभी चीज़ों के ओपनिंग बैलेंस लेने हैं, उसमें से हमें कैपिटल फंड भी ओपनिंग लेना है, उसमें सरप्लस या डिफिसिट जो भी है उसकी ट्रांजैक्शन करनी है, कोई चीज़ हमने एसेट्स खरीदी है या सेल करी है उसकी ट्रांजैक्शन करनी है, डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन करनी है। ये सब करने के बाद हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग कैपिटल फंड निकालना है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 24 नंबर इलस्ट्रेशन है आपकी ही बुक में, हम उसको एज ए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। हाउ आर गिवन आइटम्स रिलेट विद वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ ए क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 में हम ये जो भी हमें गिवन आइटम्स दी हुई हैं इसका फाइनल अकाउंट में हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है दोनों का, मतलब कि पिछले साल एंडिंग में और इस साल एंडिंग में। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है पिछले साल एंडिंग में और इस साल एंडिंग में। पिछले साल एंडिंग का मतलब है इस साल की बिगनिंग, और ये अगले साल की बिगनिंग हो गई हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि किस तरीके का नेचर है। सब्सक्रिप्शन का जो नेचर है वो रिवेन्यू नेचर है। तो जो रिवेन्यू नेचर्स की आइटम जितनी भी होती हैं, रिवेन्यू नेचर की रिसीप्ट्स होती हैं, वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड जाती हैं। तो इसका मतलब जो सब्सक्रिप्शन है ड्यूरिंग द ईयर वो हमारा रिवेन्यू नेचर होने की वजह से क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गया 6,40,000। अब मैंने ऊपर बताया था आपको कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होती है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होती है। तो यहाँ पर ये वाली जो आउटस्टैंडिंग है ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग वाली तो ऐड कर देंगे और ओपनिंग वाली सबट्रैक्ट कर देंगे। इसी तरीके से एडवांस, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा, ओपनिंग एडवांस ऐड होगा और क्लोजिंग एडवांस सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होगी और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो देखो ये सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हो गई है करके हमारे पास नेट बैलेंस आ गया। तो ये तो बैलेंस जो आया है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का आया है। अब इसकी सेकेंड एंट्री हमारी कहाँ होगी। देखो हमें यदि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलते हैं, हमने कहा था कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, हमें कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, तो तब हमारी इनमें से कौन सी आइटम्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। हमारी 18 वाली आइटम्स ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी और 19 वाली आइटम्स हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। आउटस्टैंडिंग रिसीव्स आउटस्टैंडिंग हमारा एसेट साइड आएगा और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारा लाइबिलिटीज आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा 2019 का और एडवांस यहाँ पर आ जाएगा। ये एक्सट्रैक्ट इसलिए लिया गया है यहाँ पर वर्ड क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट की कुछ एक आइटम्स हमें दिखाई गई है। क्लियर।